नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लोकमत हिंदी में। मैं हूं प्रतीक्षा कुकरेती आपके साथ। अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए हम अक्सर जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, डाइट करते हैं। अगर कुछ बीमारी का पता चलता है तो तुरंत डॉक्टर के पास भी जाते हैं। मगर क्या आपको पता है कि फिजिकल हेल्थ जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी इंपॉर्टेंट आपकी मेंटल हेल्थ भी है। जी हाँ, भारत में कई लोगों को तो इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि वो किसी मानसिक बीमारी से ग्रसित है या फिर वो डिप्रेशन में है। ऐसे में आज हमारे साथ इस वक्त लोकमत में मौजूद है मेंटल हेल्थ काउंसलर अरूबा कबीर पठान। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका लोकमत हिंदी में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इंटरनेशनल वुमेन्स डे का मौका है और इस मौके पर हम जो है आज बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ की, खास तौर पर क्योंकि वुमेन्स डे है तो हम महिलाओं की ही मेंटल हेल्थ पर ज्यादा बात करेंगे। आजकल की जो महिलाएं हैं वो घर का काम भी करती हैं, वो ऑफिस भी जाती है, बच्चे भी संभाल रही है, तो कहीं ना कहीं उनको स्ट्रेस हो जाता है और कुछ ना कुछ मेंटल बीमारियों से वो ग्रसित हो जाती है। तो कैसे अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ हमें अपनी मेंटल हेल्थ को भी अच्छा रखना है, इस पर हमारे से बातचीत करने के लिए है अरूबा। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है आपसे कि मेंटल हेल्थ आखिरकार है क्या? देखिए, अगर बहुत ही सिंपल अल्फाजों में, शब्दों में बोला जाए, कोई भी चीज आपकी जैसे इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल वेलबींग, ये तीनों मिला के आपका मेंटल हेल्थ बनाते हैं। और हमारे अंदर बहुत सारी फीलिंग्स होती है, जैसे हम कभी उदास होते हैं तो कभी खुश होते हैं, कभी अकेलापन महसूस होता है, कभी एक्साइटेड होते हैं। बहुत सारी फीलिंग्स होती है हमारे अंदर। अब अगर इन फीलिंग्स में से कोई फीलिंग ज्यादा वक्त के लिए हमारे साथ रह जाए, 2 दिन ठीक है, 1 हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, देन उसका मतलब है कि हमें मेंटल हेल्थ में, इमोशनल हेल्थ में चैलेंज आ रहा है। और वो वक्त है ये देखने का कि क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में, क्यों मैं इतनी परेशान हूँ, क्यों इतना तनाव है मेरे मानसिकता को लेकर, क्यों मैं इतनी कंफ्यूजन में हूँ। तो दैट इज द टाइम जब हमें सोचना चाहिए कि कुछ गलत है, कुछ नॉर्मल नहीं है। तो यही है मेंटल हेल्थ, जिसका हमें बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि ज्यादातर आपने अगर हमारे भी फ्रेंड सर्कल होता है, हमारा सोशल सर्कल होता है या हमारा कोई फैमिली मेंबर ही है, वो अक्सर अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात ही नहीं करते, चाहे वो अगर डिप्रेशन में है या फिर किसी भी मेंटल डिसऑर्डर में है। क्योंकि ज्यादातर लोग जो है एक सोसाइटी में हमारा आप टैबू कह लीजिए कि डिप्रेशन को सब समझते पागल ही है, मतलब उसको मेंटली आप कुछ भी समझ लीजिए। तो मेंटल हेल्थ पर बात करना कितना जरूरी है? एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है ये, जैसे आपने शुरुआत में बोला, हम फिजिकल हेल्थ को लेके डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर आपकी किसी जानने वाले को कमर में दर्द है, वो बहुत अच्छे से ऑफिस में छुट्टी लेंगे, बोलेंगे मेरे कमर में दर्द है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। रास्ते में कोई किसी से मुलाकात होगी, उनको भी बताएंगे डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। बट वही अगर उनको साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, साइकोलॉजिस्ट बिल्कुल। के पास जाना है, तो वो बिल्कुल एकदम से ऐसे अरे यहाँ तक जा रहा हूँ, रिश्तेदार से मिलने जा रहा हूँ, नहीं आज मुझे फीवर है। ये एक स्टिग्मा है, एक टैबू है कि अगर आपको कोई भी दिमाग को लेकर आपको कोई परेशानी है, दैट मीन्स आप एक पागल है। इसलिए जितना अब ये भी बात है कि पहले के जमाने में ये सब कम होता था, क्योंकि परेशानियां भी कम थी, कंपटीशन भी कम था, डिफाइंड रोल्स थे। बिल्कुल। आदमी का रोल था कि प्रोटेक्टर और प्रोवाइडर, औरत का रोल था नर्चरर, घर संभालना, बच्चे संभालना, हेड ऑफ द फैमिली औरत हुआ करती थी। लेकिन बिल्कुल। अभी सब लोग सब चीज कर रहे हैं। सब पेरेंटिंग भी कर रहे हैं, सब जॉब्स भी कर रहे हैं, सब चीज सब लोग कर रहे हैं, तो परेशानियां तो बढ़ेंगी। तो बिल्कुल। मुझे ये समझ नहीं आता लोग इसको इतना ज्यादा क्यों छुपाते हैं। अगर हम इस दुनिया में है जहां पर ये सब नहीं होना था, इट वॉज सपोज टू बी सिंपल, इतनी सारी परेशानियां नहीं होनी थी। अगर अभी परेशानियां हैं तो हमें खुद को भी तो तैयार करना पड़ेगा। अगर हम तैयार नहीं कर रहे हैं तो दैट मीन्स चैलेंजेस तो आएंगे। तो उन बिल्कुल। चैलेंजेस के बारे में बात करें, इसको ज्यादा से ज्यादा बात करें। अगर आप डिप्रेशन में, एंजाइटी है, बाइपोलर है, कोई भी ऐसे कंफ्यूजन है, ओवर थिंकिंग है, ये पागलपन नहीं है।
आई बिल्कुल। रियली वांट टू टेल पीपल कि ये पागलपन नहीं है, आप नहीं इसको है, पागलपन का नाम ना दें। बिल्कुल। हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा मोमेंट आता है जहाँ एक ब्रेक डाउन होता है। इट्स ऑल राइट, आप डॉक्टर के पास जाए, दवाई ले, थेरेपिस्ट के पास जाए, काउंसलिंग कराए एंड गेट बैक टू नॉर्मल। बिल्कुल। अरूबा, एक चीज़ मुझे आपसे जाननी है कि अगर हम मेंटली परेशान हैं या स्ट्रेस में हैं, एंग्ज़ायटी है या कुछ भी मेंटल डिसऑर्डर या कुछ बीमारी अगर हमें इश्यू हो रहा है, तो क्या ये हमारी हेल्थ पर कैसे किस तरह से इफ़ेक्ट करता है ये? कुछ भी एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस कैसे इफ़ेक्ट करता है? ओह माय गॉड! मैं अक्सर इसमें छोटा-छोटा रील्स बनाती हूँ, लोगों को बताती हूँ। एक छोटी-सी बात है, छोटा-सा चीज़ ये है, मेरे को आदत है सोने की 10:30 बजे रात को। मैं 10:30 से 11:30 के बीच में सो जाती हूँ। अब जिस दिन 11:30 से वो 1 बज जाए या 2 बज जाए, अगले दिन मेरे फ़ोरहेड पे पिंपल होता है और मुझे ओके। पूरा दिन टमी अपसेट होता है। अब ये क्या हो गया, ये स्ट्रेस हो गया। मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मेरी एसिडिटी हो गई, एसिडिटी की वजह से टमी अपसेट है, उसकी वजह से चेहरे पे पिंपल भी निकल आया है। ऐसे कनेक्टेड है हमारा मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ। अगर आपको परेशानी, आपको नींद नहीं आएगी, आपको नींद नहीं आती, आपको सुबह कॉन्स्टिपेशंस है, आपका वेट बढ़ता है, आपको भूख सही से नहीं लगती है, आपको आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पड़ते हैं, आपका वेट लॉस या वेट गेन होता गेन हो है, जाता है, तो बिल्कुल। कोई भी, जैसे डिप्रेशन में लोग होते, ईदर दे ईट लेस और दे ईट मोर, या मोर। तो कम खाना खाएंगे या ज्यादा खाना खाएंगे, तो दोनों ही चीजों का आपका एक कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज आ जाती है। बिल्कुल। काफी बार हमें लोग बोलते हैं कि क्या सिर्फ मेंटल हेल्थ से फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है? नहीं, फिजिकल हेल्थ से भी आपको मेंटल हेल्थ, अगर आपको विटामिन डी कम है, आपको मूड अपसेट रहता है, तो काफी बार मतलब लोग हमारे पास आते हैं और हम उनको कहते हैं ब्लड टेस्ट कैसे है आपके, विटामिन डी लेवल्स कैसी है, वो कहते हैं डॉक्टर के पास नहीं आए, थेरेपिस्ट के पास है, आप अपना काम करो। तो फिर हमें उनको समझाना पड़ता है कि कैसे ये कनेक्टेड है। अगर आपको कैल्शियम का डेफिशिएंसी है, विटामिन डी का डेफिशिएंसी है, या अगर आप ओवरथिंक कर रहे हैं, तो आपके, जैसे माइग्रेन होता है लोगों को, लेडीज को बहुत ज्यादा माइग्रेन इश्यूज, बिल्कुल, बिल्कुल। हार्ट इश्यूज, ये सब कुछ स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं, क्योंकि वुमेन्स डे का मौका है, तो वर्किंग लेडीज़ की ही बात करते हैं। आजकल हर कोई सबके अपने ड्रीम्स हैं, अपने गोल्स अचीव कर रहा है। तो ऐसे में कैसे वर्किंग लेडीज़, जिनको घर भी सँभालना है, बच्चे भी सँभालना है, फैमिली को देखना है, एंड उसके बावजूद उनकी प्रोफ़ेशनल एक लाइफ़ भी है। कैसे अपना अपना जो मेंटल स्ट्रेस है या अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप प्रोफेशनल है कि नहीं है, आप मेल है, फीमेल है, या कोई और जेंडर है, सबसे पहले, सबसे अपनी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए अपना आप। और हमारे 4 एरियाज हम कहते हैं, काउंसलिंग में हम लोग कहते हैं 4 एरियाज होते हैं: प्रोफेशनल, पर्सनल, सोशल और करियर। नहीं, हाँ, करियर। तो आपके आगे पीछे होता रहता है। कभी आपकी फैमिली प्रायोरिटी बनती है, कभी आपका करियर प्रायोरिटी बनता है, कभी पर्सनल प्रायोरिटी बनता है, कभी दोस्त प्रायोरिटी बनते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि क्या आप चारों चीजों में ध्यान देते हैं। और उसमें जो पर्सनल है, पर्सनल ये नहीं है कि मैं अपने फैमिली को टाइम, पर्सनल ये है कि आप सही किताब पढ़ रहे हैं, क्या आप अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, डॉक्टर से चेकअप करा रहे हैं। इट्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ योर लाइफ। अगर आप उसमें ध्यान नहीं देते हैं, अगर आप सही नहीं है, आप में फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है, आप रात को अच्छे से नहीं सो पाए क्योंकि कोई परेशानी है आपकी जिंदगी में, और सुबह जब आपसे आपका बच्चा कुछ मांगता है, अरे आप एकदम से नो बिल्कुल, गुस्सा बिल्कुल, करते, बिल्कुल, बिल्कुल। इरिटेट होता है, तो उस बच्चे पे भी डैमेज होता है। अपना तो आप हेल्थ खराब कर ही रहे, बट उनपे, सो इसलिए मैं सारी लेडीज को, और इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एज ए सेड, मैं यही बोलूंगी कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप अपनी प्रायोरिटी है। ये भूल जाए कि कोई और आके मुझे बोलेगा खाना खाया है कि नहीं, कोई और मुझे बोलेगा जाके सो जाओ। अपनी प्रायोरिटी खुद को बनाओ, अपना ख्याल रखो। जब खुद सही रहेंगे आप, तभी आप किसी की हेल्प कर पाएंगे, बच्चे की परवरिश, काम, पैसा कमाना, अपने करियर्स, अपने गोल्स। बट अगर आप ही सही नहीं है, कोई भी कितना, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आपसे कितना प्यार करे। अगर आप हर दिन बोलते हैं यार मैं परेशान हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लोग आपसे भागना शुरू हो हाँ, जाते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना प्रायोरिटी होता है। सो बिल्कुल। यू आर योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी। अपना ख्याल रखे, फिजिकल मेंटल हेल्थ जो भी हो सकता है, दोस्त रखे, जर्नल लिखे, हॉबीज रखे, अपने मन का खाना खाए, अपने वेट का ध्यान रखे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
आपसे बात करके ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम थिंकिंग कि जरूरी है अपने आप को प्रायोरिटी बनाना, और ये मुझे लगता है जितने लोग ये वीडियो भी देख रहे हैं उनको भी कुछ अच्छी सीख ही मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं। अरूबा, ज्यादातर जो है पीएमएस को, अगर पीएमएस की मैं बात करूं या मूड स्विंग्स की मैं बात करूं, तो क्या ये नॉर्मल है? क्या मूड स्विंग्स होना नॉर्मल है? अगर हम पीएमएस की बात करते हैं तो अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज होता है। अब हार्मोन्स की वजह से थोड़े से वल्नरेबल, ओवरवेलमिंग होती है फीमेल्स, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आपका मूड ऑफ होता है मेरा भी मूड ऑफ होगा। मेरे पास इतने अलग अलग क्लाइंट्स आते हैं, किसी का मन करता है कि बिना वजह रोए, वो रोते हैं, किसी का मन करता है चॉकलेट खाए, वो चॉकलेट खाते हैं, किसी का मन करता है कि बहुत सारा घूमना है उन दिनों। तो अलग अलग लोगों का अलग, बट ये जनरलाइज नहीं करें कि मूड स्विंग्स, मूड स्विंग्स, मूड स्विंग्स। बट अगर आपको बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होता है, सो मे बी आपको ये देखने की जरूरत है कि बाकी के दिन है, 26 डेज है आपकी लाइफ में या 24 डेज है, उनमें क्या हो रहा है। क्या उसमें ओके। स्ट्रेस बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है, क्या बहुत ज्यादा आपको लग रहा है लोनलीनेस है, अकेलापन, आप उदास है, कोई परेशानी है ज्यादा जो आपको दिक्कत दे रही है, काफी बार आपको फिजिकल रेस्ट नहीं मिलता है। तो बहुत कुछ हो सकता है, बट ऑल ओवर ये ना डाले कि मुझे पीरियड्स आने वाला है इसलिए मैं आई एम पीएमएसिंग। इतना करेक्ट। नहीं होता, काफी लोगों को पता भी नहीं पता भी चलता है चलता है कि हो पीएमएस, रहा है। काफी लोगों को, बट इट इज कनेक्टेड, बहुत कनेक्टेड है ये आपके स्ट्रेस लेवल्स के साथ। अ, अरूबा, कैसे जैसे अगर कोई मेरा ही रिलेटिव या मेरा ही फ्रेंड मेरे आसपास कोई डिप्रेशन में है या किसी भी मेंटल बीमारी से ग्रसित है, हमें पता नहीं चलता, तो कैसे पता चलेगा कि वो किसी मेंटल हेल्थ इशू से अपने आप फेस कर रहा है? आज मैं एक रील बना रही थी, उसमें मैं यही बोल रही थी कि अक्सर लोग बोलते हैं पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, जब देखो प्लान्स कैंसिल करती है, फोन नहीं उठाती है या उठाता है, लास्ट मिनट पे प्लान कैंसिल करते हैं। तो हम बहुत जल्दी जज करते हैं, हमें लगता है सब कुछ मेरे बारे में, एवरीथिंग इज अबाउट मी, कि उस वो मेरे को जज कर रही होगी, उसको मैं पसंद नहीं आ रहा, उसको मेरे से कॉम्प्लेक्स हो रहा है। बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर कोई भी इंसान आपका लास्ट मिनट पे प्लान कैंसिल कर रहा है, फोन सही से नहीं उठा रहा है, क्योंकि आप किसी को काफी टाइम से जानते हैं, अब अचानक से उस पर्सन की लाइफ में कुछ चेंज आया है और आप ये देख पा रहे हैं, रादर देन जजिंग, आप उनसे पूछे, आर यू ओके, क्या जिंदगी में कुछ चल रहा है, यू वांट टू टॉक अबाउट समथिंग, आप वो करें रादर देन उनको बोलना अब तो तुम मेरा फोन नहीं उठाते हो, अब तो तुम ये हो गए, अब तो अगर हम वो चीज छोड़ के जज करके, अक्सर हमें पता चल जाता है, अगर आप और मैं दोस्त हैं, मैं आपको जानती हूँ, आप मेरे कोई रिश्तेदार हैं, आप अलग से बात करते हैं, आप थोड़े मायूस दिखते हैं, आप थोड़े लॉस दिखते हैं, आप थोड़े खोए खोए से होते हैं, तो मुझे पता चल जाता है। लेकिन हाँ, हम अपनी परेशानी में बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इतना ज़्यादा नोटिस नहीं करते। अगर अब आपको कोई बोले कि मैं कोई मेरे पास मेरे ज़िंदगी में ये फ़ेज़ चल रहा है, मैं परेशान हूँ, आप बेस्ट चीज़ कर सकते हैं, सुनें। बिल्कुल। एडवाइस ना दें, कंपेयर ना करें, यार मेरी बिल्कुल। ज़िंदगी में भी ऐसा ही हो रहा था। हम्म। जैसे बच्चे माँ-बाप को बोलते हैं कि मुझे बहुत स्ट्रेस है, वो कहते हैं अभी का स्ट्रेस क्या है, फिर आगे जाके हमारी लाइफ उम्र में आओगे तो तब कैसे हैंडल करोगे। वो एग्जैक्टली। कंपैरिजन ना करें, आपकी जो उम्र है, जो स्ट्रेस है, वही आपके लिए बड़ा है। जब मैं 16 की थी तब मेरे लिए ब्रेकअप बहुत बड़ी चीज थी, मैं 21 में आ गई तो जॉब बहुत बड़ी चीज हो गई, मैं 27 में हो गई तो शादी बड़ी चीज हो गई, 33 होगी तो इन्वेस्टमेंट बड़ा हो गया। बट बिल्कुल। उस चीज उम्र में वही चीज बहुत बड़ी है। तो रादर देन किसी का इग्नोर करना, इनवैलिडेट करना कि तुम्हारा टेंशन कम है मेरा ज्यादा है, ज्यादा है। बहुत गलत बात। जस्ट सुने उस इंसान को। सुनने से काफी चीजें, हम भी काउंसलर्स भी यही करते हैं, अगर 60 मिनट्स का सेशन होता है, 40 मिनट्स हम भी सुनते हैं, उसी में से सॉल्यूशंस निकलते हैं और वो क्लाइंट खुद ही सॉल्यूशंस निकालता है, मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। तो प्लीज सुने, कंपेयर ना करे, जज ना करे लोगों को, गिव देम दैट सेफ स्पेस दैट दे कैन टॉक टू यू, दैट्स इम्पोर्टेंट। बहुत बढ़िया। अब आपने बोला सोशल मीडिया की बात आ रही है, क्या सोशल मीडिया हमारे मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। दोनों चीजें हो सकती है, एक तो ये भी हो सकता है कि आप में कॉम्प्लेक्स आते हैं, कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है दूसरों को देख देख के।
जैसे एक सिंपल सा तरीका है, मैं लोगों को अपनी ही एग्जांपल देती हूँ। जब मेरे को शूट करना होता है, मैं एक दिन फ्री रखती हूँ, फिर मैं नहाती हूँ, कपड़े पहनती हूँ, मेकअप करती हूँ, लाइट सेट करती हूँ, फिर मैं शूट करती हूँ, फिर मैं उसको एडिट करती हूँ, फिर बाहर डालती हूँ, और लोगों को लगता है वाव नेचुरल ब्यूटी। ऐसा कुछ नहीं होता है। बट यही चीज अब लोग नहीं समझते हैं। लोगों को लगता है कि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो बस अपना रॉ डालते हैं, वो कितने खूबसूरत लग रहे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। और इस वजह से ये भी हुआ है कि लोगों में बहुत कॉम्प्लेक्स आ गया है, लोग बहुत परेशान, फोमो, एक फियर ऑफ मिसिंग आउट होने लगा है। अगर कोई ट्रैवल कर रहा हो और मैं ट्रैवल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एक इंसान की टेंडेंसी है नेगेटिव चीजों को जल्दी पकड़ना, पॉजिटिव चीजों को कम पकड़ना। आपकी लाइफ में जो होगा आप उस पे ध्यान नहीं देंगे, जो नहीं है उसी पे ध्यान जाता है। सो इट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी। इसलिए हम कहते हैं स्टार्ट राइटिंग ग्रैटिट्यूड जर्नल। अगर आप एंड ऑफ द डे लिखते हैं कि मेरी लाइफ में क्या अच्छा हो रहा है, क्या पॉजिटिव हो रहा है, मेरे पास पैर है, हाथ है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, लाइट है, फोन है, खाना है, दोस्त है, तो आप चेरिश करने लगते कि मेरी लाइफ में भी कुछ है। बट अक्सर मैं लोग देखती हूँ, वो लोग ये नहीं सोचते कि मेरे पास क्या 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 है, वो हमेशा कहते हैं मेरे पास क्या नहीं है। और नहीं सोशल मीडिया आपका रिफ्लेक्शन है, आप जो देखना चाहते हैं वही आपको दिखाता है। फोन पे दिखा जो बात करते हैं उसी का ऐड आता है, तो आप बिल्कुल जैसा सोचते बिल्कुल हैं तो वही सब आपको आता है। सो आई गेस वी शुड बी वेरी माइंडफुल। माइंडफुलनेस बहुत जरूरी है कि हम किस प्रकार की न्यूज देखते हैं, किस प्रकार के लोगों को फॉलो करते हैं। अक्सर मेरे को लोग बोलते हैं कि अब बहुत कम लोगों को फॉलो करती है इंस्टाग्राम पे, तो मैं कहती हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि इतना सारा कचरा क्यों आने दूं मैं अपनी जिंदगी में। आपका बिल्कुल घर होता है, आपके घर में अगर मुझे आना है, पहले अगर आप सोसाइटी में रहती तो पहले मुझे आपको फोन करना है, आप बोलेंगे कल आ जाइए, कल, फिर मेन गेट पे पहले मेरे से पूछेगा कोई, फिर दरवाजे पे आप फिर डिसाइड करेंगी आने दूं कि नहीं आने दूं। 2-3 जगह चेक पॉइंट है। ये तो फिजिकल है, तो जो आपके हम्म, मेंटल में है उसके लिए चेक पॉइंट्स क्यों नहीं है? क्यों नहीं मुझे बिल्कुल मंदिर मस्जिद थोड़ी है कि कोई भी आ जाएगा। बिल्कुल आप फिल्टर कीजिए कि आपको किस तरीके के लोगों को फॉलो करना है, कितनी देर फॉलो करना है, बिल्कुल कितनी देर तक रात को मोबाइल हाथ में पकड़ना है। बिकॉज लोगों को ऐसा लगता है कि आपका माइंड आपको कंट्रोल करता है। नहीं, आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते कंट्रोल हैं। करते हैं ये आप है, ये आपका दिमाग है छोटा सा, यहाँ यहाँ दिल है, बाकी सब कुछ तो ये तो सब आपके अंदर है, तो आपके कमांड में है। ऐसे कैसे ये छोटू सा दिमाग आपको कंट्रोल करे? तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप उसको बोलेंगे मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, रादर देन उल्टा। बिल्कुल अरूप अभी हाल ही में एक 23 साल की लड़की आयशा ने अपने हस्बैंड से प्रताड़ित हो रही थी बहुत ज्यादा। प्यार नहीं मिलता था दहेज के कारण, दहेज का दबाव भी था। मरने से पहले भी उसने अच्छा वीडियो बनाया, अपने हस्बैंड को वीडियो भेजा, बिकॉज हस्बैंड ने बोला कि तू जा मर। मतलब उसने अपने हस्बैंड को कॉल करके बोला कि मैं मरने वाली हूँ, बट वो उसको अटेंशन नहीं दे रहा था, वो किसी और से प्यार करता था। ऐसे भी केसेस आते रहते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली उसने सुसाइड कर लिया, नदी में कूद के उसने अपनी जान दी। न जाने ऐसी कितनी आयशा हमारे भारत में है, इस दुनिया में है। तो सुसाइडल टेंडेंसी से बचने के लिए, या फिर ऐसा अगर हम कोई किसी परेशानी से जूझ रहा है, तो इसको कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि सुसाइड तो मुझे लगता है कि आज हर युवा हो या फिर कोई भी टेंशन होती है तो सबको लगता है अपनी जिंदगी खत्म कर। आई गेस एक तो हम लोग जिंदगी को बहुत ज्यादा सस्ता लेने लगे हैं, और दूसरा हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है कि ये दूसरों के लिए नहीं हमारे लिए है। बट सुसाइड आइडिएशन एंड सुसाइड टेंडेंसीज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर हम देखें तो ज्यादा प्रेशर है। बट रातों रात कोई भी मेंटल डिस्टरबेंस नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आज मुझे बुरा लगा और कल मैं जान दूंगी। सुसाइड जो लोग करते हैं, जो लोग कोशिश करते हैं और जो चले जाते हैं सुसाइड की वजह से, उनका एकमात्र चीज होता है कि दे वांट अटेंशन, दे आर सीकिंग योर अटेंशन। वो बोल रहे मुझे हेल्प करो। कभी भी जो भी सुसाइड करता है उनका ये नहीं होता कि मुझे मरना है। पेन इस पॉइंट तक पहुंच जाता है कि उनको लगता है इसका बस एकमात्र सोल्यूशन है, वो है मरना। और क्योंकि अगर देखा जाए सबको पता है अगर हम मरेंगे तो वापस नहीं आएंगे और जिंदगी एक ही है, अल्टीमेट ट्रूथ है, सबको पता है ये चीज। उसके बाद भी वो ऐसा करते हैं, और ये रातों रात नहीं होता है।
मोस्टली अगर हम बचपन को देखें, कहीं ना कहीं हम लोग इग्नोर हुए होते हैं, कोई ना कोई टेंशन होती है, पेरेंट्स ने नहीं समझा होता है, सोसाइटी ने नहीं समझा होता है। जैसे इस बच्चे को डाउरी का था और बहुत कम उम्र में शादी हुई है, एंड देन लड़के का भी अफेयर है, तो बहुत ज्यादा टेंशन है, तो काफी टाइम से चल रहा होगा। बट सेम चीज अगर आप अपने आप को प्रायोरिटी मानेंगे, अगर आप ये सोचेंगे कि कोई दूसरा मेरा ख्याल रखे ना रखे, मेरी जिंदगी वर्थ है, मैं अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, फॉरगेट दूसरों के बारे में, मेरे माँ बाप क्या सोचते, पति क्या सोचता, बच्चे क्या सोचते, सोसाइटी क्या सोचती, बट मैं अपने में, अगर आपको ऊपर वाले ने इस दुनिया में भेजा है, किसी पर्पज से भेजा होगा, बट किसी और के लिए आप जान क्यों दे? इट्स नॉट वर्थ, कोई भी आपकी जिंदगी के लायक नहीं है। आप लड़े, आप कोशिश करें। आई विश उसने हेल्प मांगा होता सुसाइड हेल्पलाइन पे, मेंटल हेल्थ लाइन पे, विमेन सेल पे, कहीं ना कहीं हेल्प मांगा होता, आई एम श्योर शायद हेल्प मिल जाता। मैं नहीं कहूंगी हमारा हिंदुस्तान बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, सबको हेल्प मिलती है, बट कभी कभी हो सकता है कि मिल भी जाए। और अभी पिछले 2 साल में मेंटल हेल्थ की बहुत सारी अच्छी सुविधाएं शुरू हुई है, हेल्पलाइन नंबर्स है, एनजीओज है, पीपल आर रीचिंग आउट और लोग उनको हेल्प कर भी रहे हैं। तो मुझे लगता है रादर देन गिविंग अप, और दूसरे ये सोसाइटल प्रेशर, डाउरी, और छोटे छोटे शहरों में अभी भी बहुत ज्यादा होता है जिसकी न्यूज हमारे तक आती नहीं है। मैंने क्योंकि बड़े शहरों में नहीं है, बड़े शहरों में बड़ा दबाव होता है, छोटे शहरों में छोटा थोड़ा दबाव, दबाव बट बड़े बिल्कुल। शहरों में फिर भी हम लोग रीच आउट कर पाते हैं, बात कर पाते हैं, 4 लोग क्या कहेंगे इस चीज से डरते हैं, और छोटे शहर में वो चीज नहीं रहता है। तो आई गेस रादर देन अपनी जिंदगी देना, अगर आप ये सोचे कि मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर वो प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन है, और अगर वो प्रॉब्लम नहीं है तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है। तो लोगों को ये जो लगता है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास बहुत कपल्स आते हैं थेरेपी के लिए जो डिवोर्स के, तलाक के कगार से आते हैं, और फिर जब वो एक दूसरे पे काम करते हैं, अपने पे काम करते हैं, इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों को लगता है इंडिपेंडेंट का मतलब होता है पैसा कमाना। कितनी औरतों को मैं जानती हूँ जो लाखों में पैसा कमाती है, घर जाके घर वालों को देती है, तो कहाँ से इंडिपेंडेंस हुआ? एग्जैक्टली। मैंने कह रही घर वालों को देना कोई खराब बात है, बट अपने डिसीजंस लेना इंडिपेंडेंस होता है। आप फिजिकली इंडिपेंडेंट, आप फिनेंशियली, साइकोलॉजिकली आप सोच सके कि मैं ये डिसीजन ले सकती हूँ, इसकी इसके जो नतीजे होंगे उसका भी सामना कर सकती हूँ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आई गेस हमें अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, और अपनी जिंदगी किसी और के लिए जाया ना करें। आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एक बार जाती है तो वापस नहीं आती है। बिल्कुल। आखिरी सवाल है मेरा कि मेंटल हेल्थ के लिए हमें कोई डाइट में कुछ चीजें ऐड करनी चाहिए, इसके अलावा और क्या हमें एक्सरसाइज या योगा मेडिटेशन क्या करना चाहिए ताकि हम मेंटली फिट रहे? मैं बहुत सिंपल 4 चीजें लोगों को अक्सर बोलती हूँ। अगर आप नहीं जा सकते थेरेपिस्ट के पास, मुझे पता है एक्सपेंसिव होती है थेरेपी, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन 4 चीजें आप खुद से कर सकते हैं। पहला होता है फिजिकल एक्सरसाइज, 20 मिनट हो या 40 मिनट हो। फिजिकल एक्सरसाइज मतलब ये नहीं कि अरे मैं तो घर का काम करती ही हूँ, इतनी एक्ट नहीं, वो आपका रूटीन है। आप इंजॉय, जैसे आप जुम्बा करें, योगा करें, स्विमिंग करें, जॉगिंग करें, साइकिलिंग करें, स्किपिंग करें, कुछ करें, बट फिजिकल एक्टिविटी जिससे आपको पसीना है, उससे हमारे अंदर हार्मोन्स रिलीज होते हैं, फील गुड हार्मोन्स, जिसकी वजह से आपको अच्छी भूख लगती है, सोच अच्छी रहती है, नींद अच्छी आती है, और आपकी क्लैरिटी रहती है। दूसरा, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, हम सबको मेडिटेशन आना चाहिए। अब ओके। लोगों को लगता है सिर्फ आंख बंद करके ऐसे करना मेडिटेशन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन है, म्यूजिकल मेडिटेशन, डांस मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन, जो भी आपको सूट करे, बट मेडिटेट एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स अ डे। अगर आप आधा घंटा 1 घंटा नहीं दे सकते, मेडिटेशन करें। तीसरी चीज मैं कहती हूँ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, लर्न ब्रीदिंग। लोग पेट छिपाने के चक्कर में, स्पेशली फीमेल्स, पेट छिपाने के चक्कर में शैलो ब्रीदिंग करने लगे हैं, और पूरी मतलब ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचने देते अंदर लंग्स के।
कि पेट बाहर ना दिखे। तो आई गेस ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप डीप ब्रीदिंग करें, अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें, जो आपको सूट करता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अगर हमें ऊपर वाले ने कोई एक चीज दी है, जब हम पहली सांस लेते हैं और जब हम आखिरी सांस छोड़ते हैं, ये सांस ही तो है, तो कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा इसका। अगर आप वो ब्रीदिंग सही से करें, आप देखेंगे आपका ब्लड प्रेशर सही रहेगा, थायराइड सही रहेगा, पीसीओडी के प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, आपको डाइजेशन के प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, आपको काफी कुछ चीजें ठीक हो सकती है। एंड चौथा, जर्नलिंग। आई गेस राइटिंग ग्रैटिट्यूड जर्नल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक रिमाइंडर होता है ये हमारे दिमाग को कि मेरी जिंदगी में अच्छा क्या चल रहा है। अगर आप ये 4 चीजें करते हैं, आप, आई एम श्योर मेरे जैसे लोगों के पास आपको नहीं आना पड़ेगा। बट अगर फिर भी प्रॉब्लम होता है, प्लीज शर्माए नहीं, लोक लाइफ से ना बचे। इट्स ओके, जब हम बीमार होते हैं हमें खुद पैसे खर्चने पड़ते हैं, हम सफर करते हैं, कोई हमारे प्लेट पे आके खाना नहीं देता। तो ये ना सोचे लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग कौन है मुझे भी नहीं पता, बट उन 4 लोगों के बारे में ना सोचे। सो प्लीज रीच आउट टू प्रोफेशनल्स, और जब भी आपको हेल्प की जरूरत हो, इट्स लाइक इजी, वेरी इजी, आप सब जगह उनको पाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरूपा आपसे जुड़ने के लिए, और इतनी अच्छी और वैल्यूएबल जो आपने आज चीजें बताई है ना, आई एम श्योर जितने लोग ये देख रहे हैं उनको ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल लगने वाली है। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट अरूबा कबीर पठान, जिन्होंने मेंटल हेल्थ से जुड़े हमारे कई सवालों का जवाब दिया। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत हिंदी।